नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि अब तक हमने जो कहानियाँ अपने YouTube चैनल पर पोस्ट की हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र की ही एक और नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है मनुष्य का परम धर्म। कहानी इस प्रकार है। होली का दिन है। लड्डू के भक्त और रसगुल्ले के प्रेमी पंडित मोटेराम शास्त्री अपने आंगन में एक टूटी खाट पर सिर झुकाए चिंता और शोक की मूर्ति बने बैठे हैं। उनकी सहधर्मिणी उनके निकट बैठी हुई हैं। उनकी ओर सच्ची सहवेदना की दृष्टि से ताक रही हैं और अपनी मृदुवाणी से पति की चिंताग्नि को शांत करने की चेष्टा कर रही हैं। पंडित जी बहुत देर तक चिंता में डूबे रहने के पश्चात उदासीन भाव से बोले, नसीबा ससुरा न जाने कहाँ जाकर सो गया, होली के दिन भी ना जागा। पंडिताइन, दिन ही बुरे आ गए हैं। यहाँ तो जौन ते तुमरा हुकुम पावा हुई, घोड़ी ते सांझ सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करित हैं कि कहूँ से बुलावा आवे, सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा, मुदा सब सोए गए, गाड़ परे को काम नहीं आवत है। मोटेराम, कुछ नहीं, ये देवी देवता सब नाम के हैं, हमारे बखत पर काम आवे तब हम जाने कि हैं कोई देवी देवता। सेंत मेत में मालपुआ और हलवा खाने वाले तो बहुत हैं। पंडिताइन का शहर भर मां अब कोई भल मनई नहीं रहा, सब मरी गए। मोटेराम, सब मर गए बल्कि सड़ गए। 10-5 हैं तो साल भर में 2 बार जीते हैं, वह भी बहुत हिम्मत से ही तो रुपया की 3 सेर मिठाई खिला दी। मेरा बस चलता तो इन सबों को सीधे काले पानी भिजवा देता। यह सब इसी आर्या समाज की करनी है। पंडिताइन, तुम्हो तो घर में बैठे रहत हो, अब ई जमाने में कोई ऐसा दानी नहीं है कि घर बैठे नेवता दे। कभू कभू जुबान लड़ा दिया करो। मोटेराम, तुम कैसे जानती हो कि मैंने जबान नहीं लड़ाई? ऐसा कौन सा रईस शहर में है जिसके यहाँ जाकर मैंने आशीर्वाद न दिया हो, मगर कौन ससुरा सुनता है, सब अपने अपने रंग में मस्त है। इतने में पंडित चिंतामणि जी ने पदार्पण किया। यह पंडित मोटेराम जी के परम मित्र थे। हाँ, अवस्था कुछ कम थी और उसी के अनुकूल उनकी तोंद भी कुछ उतनी प्रतिभाशाली न थी। मोटेराम, कहो मित्र, क्या समाचार लाए, है कहीं डॉल? चिंतामणि, डॉल नहीं, अपना सिर है, अब वह नसीब ही नहीं रहा। मोटेराम, घर ही से तो आ रहे हो? चिंतामणि, भाई हम तो साधु हो जाएंगे, जब इस जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो जीकर क्या करेंगे? अब बताओ कि आज के दिन जब उत्तम पदार्थ ना मिले तो कोई क्यों कर जिए? मोटेराम, हाँ भाई, बात तो यथार्थ कहते हो। चिंतामणि, तो अब तुम्हारा किया कुछ ना होगा, साफ साफ कहो, हम संन्यास ले लें? मोटेराम, नहीं मित्र, घबराओ मत, जानते नहीं हो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तर माल खाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। हमारी राय है कि चलो इसी समय गंगा तट पर चलें और वहां व्याख्यान दें, कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। चिंतामणि, हाँ बात तो अच्छी है, चलो चले। दोनों सज्जन उठकर गंगा जी की ओर चले। प्रातःकाल था, सहस्त्रों मनुष्य स्नान कर रहे थे, कोई पाठ करता था, कितने ही लोग पंडों की चौकियों पर बैठे तिलक लगा रहे थे, कोई तो गीली धोती ही पहने घर जा रहे थे। दोनों महात्माओं को देखते ही चारों तरफ से नमस्कार, प्रणाम और पालागन की आवाज आने लगी। दोनों मित्र इन अभिवादनों का उत्तर देते गंगा तट पर जा पहुंचे और स्नान आदि में प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात एक पंडे की चौकी पर भजन गाने लगे। वह ऐसी विचित्र घटना थी कि सैकड़ों आदमी कौतूहलवश आकर एकत्रित हो गए। जब श्रोताओं की संख्या कई 101 पहुंच गई तो पंडित मोटेराम गौरव युक्त भाव से बोले, सज्जनों, आपको ज्ञात है कि जब ब्रह्मा ने इस असार संसार की रचना की तो ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला। किसी को इस विषय में कोई शंका तो नहीं है? श्रोतागण, नहीं महाराज, आप स्वतः सत्य कहते हो, आपको कौन काट सकता है? मोटेराम, तो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले, यह निश्चय है, इसलिए मुख मानव शरीर का श्रेष्ठतम भाग है, अतः मुख को सुख पहुंचाना प्रत्येक प्राणी का प्रथम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारे वचन को, सामने आए, हमें उसे शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं। श्रोतागण, महाराज आप ज्ञानी पुरुष हो, आपको काटने का साहस कौन कर सकता है? मोटेराम, अच्छा
तो जब यह निश्चय हो गया कि मुख को सुख देना प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है, तो क्या यह देखना कठिन है कि जो लोग मुख से विमुख हैं वे दुख के भागी हैं? कोई काटता है इस वचन को? श्रोतागण, महाराज आप धन्य हो, आप न्याय शास्त्र के पंडित हो। मोटेराम, अब प्रश्न यह होता है कि मुख को कैसे दिया जाए। हम कहते हैं जैसे तुम में श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो। इसके अनेक प्रकार हैं। देवताओं के गुण गाओ, ईश्वर वंदना करो, सत्संग करो और कठोर वचन ना बोलो। इन बातों से मुख को सुख प्राप्त होगा। किसी को विपत्ति में देखो तो उसे ढाढ़स दो, इससे मुख को सुख होगा। किंतु इन सब उपायों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी एक और ही ढंग है। कोई आप में ऐसा है जो उसे बतला दे? है कोई? बोलो। श्रोतागण, महाराज आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है? आप ही बताने की कृपा कीजिए। मोटेराम, अच्छा तो हम चिल्लाकर गला फाड़ फाड़ कर कह देते हैं कि वह इन सब विधियों में श्रेष्ठ है, उसी भांति जैसे चंद्रमा समस्त नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। श्रोतागण, महाराज अब विलंब न कीजिए, वह कौन सी विधि है? मोटेराम, अच्छा सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वह विधि है मुख को उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना, अच्छी अच्छी वस्तु खिलाना। कोई काटता है हमारी बात को? आए हम उसे वेद मंत्रों का प्रमाण दें। एक मनुष्य ने शंका की, यह समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिष्ट भाषण क्यों कर मुख के लिए अधिक सुखकारी हो सकता है। कई मनुष्यों ने कहा, हाँ हाँ हमें भी यही शंका है। महाराज इस शंका का समाधान कीजिए। मोटेराम, और किसी को कोई शंका है? हम बहुत प्रसन्न होकर उसका निवारण करेंगे। सज्जनों, आप पूछते हैं कि उत्तम पदार्थों का भोजन करना और कराना क्यों कर सत्य भाषण से अधिक सुखदायी है। मेरा उत्तर है कि पहला रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। यदि हाकिम मुझे बुलाकर नम्रतापूर्वक समझाए कि पंडित जी आपने यह अच्छा काम नहीं किया, आपको ऐसा उचित नहीं था, तो उसका यह दंड मुझे सुमार्ग पर लाने में सफल न होगा। सज्जनों, मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं दीनहीन माया जाल में फंसा प्राणी हूँ। मुझ पर इस दंड का कोई प्रभाव न होगा। मैं हाकिम के सामने से हटते ही फिर उसी कुमार्ग पर चलने लगूंगा। मेरी बात समझ में आती है? कोई इसे काटता है? श्रोतागण, महाराज आप विद्या सागर हो, आप पंडितों के भूषण हो, आप तो धन्य हैं। मोटेराम, अच्छा अब उसी उदाहरण पर फिर विचार करो। हाकिम ने बुलाकर तत्क्षण कारागार में डाल दिया और वहां मुझे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। अब जब मैं छूटूंगा तो बरसों तक यातनाओं को याद करता रहूंगा और संभव था कुमार को त्याग दूं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? दंड दोनों ही हैं, तो क्यों एक का प्रभाव पड़ता है और दूसरे का नहीं? इसी का कारण यही है कि एक प्रत्यक्ष रूप से है और दूसरे को गुप्त समझे आप लोग। श्रोतागण, धन्य हो कृपा निधान, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि सामर्थ्य दी है। मोटेराम, अच्छा तो अब आपका प्रश्न होता है उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? इसकी विवेचना करता हूँ। जैसे भगवान ने नाना प्रकार के रंग नेत्रों के विनोदार्थ बनाए, उसी प्रकार मुख के लिए भी अनेक रसों की रचना। किंतु इन समस्त रसों में श्रेष्ठ कौन है, यह अपनी अपनी रुचि है। लेकिन वेदों और शास्त्रों के अनुसार मिष्ट रस माना जाता है। देवतागण इसी रस पर मुग्ध होते हैं। यहाँ तक कि सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान भगवान को भी मिष्ट पाकों ही से अधिक रुचि है। कोई ऐसे देवता का नाम बता सकता है जो नमकीन वस्तुओं को ग्रहण करता हो? है कोई ऐसा? ऐसी एक भी दिव्य ज्योति का नाम बता सके? कोई नहीं। इस भांति खट्टे, कड़वे और चरपरे कसैले पदार्थों से भी देवताओं को प्रीति नहीं है। श्रोतागण, महाराज आप बुद्धि की अपरंपार हैं। मोटेराम, तो यह सिद्ध हो गया कि मीठे पदार्थ सब पदार्थों में श्रेष्ठ हैं। अब आपका पुनः प्रश्न होता है कि क्या समग्र मीठी वस्तुओं से मुख को समान आनंद प्राप्त होता है? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठोगे कि पंडित जी तुम बावले हो, इसलिए मैं कहूँगा नहीं और बारंबार नहीं। सब मीठे पदार्थ समान रोचकता नहीं रखते। गुड़ और चीनी में बहुत भेद है। इसलिए मुख को सुख देने के लिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम उत्तम से उत्तम मिष्ट पाकों का सेवन करें और कराएं।
मेरा अपना विचार है कि यदि आपके थाल में जौनपुर की इमरती, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस की कलाकंद, लखनऊ के रसगुल्ले, अयोध्या के गुलाब जामुन और दिल्ली का हलवा सोहन हो, तो वह ईश्वर भोग के योग्य है। देवतागण उस पर मुग्ध हो जाएंगे। और जो साहसी, पराक्रमी जीव ऐसे स्वादिष्ट थाल ब्राह्मणों को जिमाएगा, उसे सदैव स्वर्ग धाम प्राप्त होगा। यदि आपको श्रद्धा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपना धर्म अवश्य पालन कीजिए, नहीं तो मनुष्य बनने का नाम न लीजिए। पंडित मोटेराम का भाषण समाप्त हो गया। तालियां बजने लगीं। कुछ सज्जनों ने इस ज्ञान वर्षा और धर्मोपदेश से मुग्ध होकर उन पर फूलों की वर्षा की। तब चिंतामणि ने अपनी वाणी को विभूषित किया। सज्जनों, आपने मेरे परम मित्र पंडित मोटेराम का प्रभावशाली व्याख्यान सुना और अब मेरे खड़े होने की आवश्यकता न थी, परंतु जहां मैं उनसे और सभी विषयों से सहमत हूं, वहां उनसे मुझे थोड़ा मतभेद भी है। मेरे विचार में यदि आपके हाथ में केवल जौनपुर की इमरती हो, तो वह पंचमेल मिठाइयों से कहीं सुखवर्धक, कहीं स्वादपूर्ण और कहीं कल्याणकारी होगा। इसे मैं शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूँ। मोटेराम जी ने सरोष होकर कहा, तुम्हारी यह कल्पना मिथ्या है। आगरे के मोतीचूर और दिल्ली के हलवा सोहन के सामने जौनपुर की इमरतियों की तो गणना ही नहीं होती। चिंता, प्रमाण से सिद्ध कीजिए। मोटेराम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण? चिंता, यह तुम्हारी मूर्खता है। मोटेराम, तुम जन्म भर खाते ही रहे किंतु खाना ना खाया। इस पर चिंतामणि जी ने अपनी असली मोटेराम पर चलाई। शास्त्री जी ने वार खाली दिया और चिंतामणि की ओर मस्त हाथी के सामने झपटे, किंतु उपस्थित सज्जनों ने दोनों महात्माओं को अलग अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें कई सारे संदेश भी देती है। तो ज़रूरी है कि इस कहानी से आप जैसा संदेश निकालना चाहें, ये मैं आप पर रखता हूँ। लेकिन अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सहयोग ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।